आज नवरात्रि अनुष्ठान का तीसरा दिन, तीसरी संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के महिमा की, यानी राम कथा की महिमा क्या है। आज चर्चा करेंगे बालकांड के 34वें दोहे के बाद की छठी चौपाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवा मन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरयु नाम हिया हेरी हरसी हर। श्री महादेव ने इसको रचकर मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। रामचरितमानस भगवान शिव के मन में वास करता है। शिव के मन में राम भक्ति, रामचरित वास करता है। अच्छा काल, अच्छा समय देखकर पार्वती जी से संवाद हुआ। पार्वती जी को रामचरित कथा सुनाई। कई लोगों ने राम कथा एक दूसरे को सुनाई, जैसे याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज मुनि को सुनाई, काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई, तुलसीदास जी ने संतों को सुनाई, भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई, जो एक दूसरे को सुनाए बताए गए। तो इस तरह राम कथा का संवाद है जो एक दूसरे को सुनाए बताए गए। पार्वती जी ने एक बार पूछा, गले में इतनी खोपड़ी लटकाए रहते हैं, किसकी खोपड़ी है? तो भगवान शिव ने कहा, देवी ये तुम्हारी खोपड़ियाँ हैं। कैसे? तुम जन्म लेती हो, फिर मर जाती हो, फिर तुमसे शादी करते हैं, फिर तुम्हारे प्रेम में जब मर जाती हो तो तुम्हारी खोपड़ी लटकाए फिरते हैं। अच्छा महाराज, आपका जन्म नहीं होता? बोले, मेरा जन्म नहीं होता। क्यों? आप कौन कथा जानते हो जो आपका जन्म नहीं होता? हम अमर कथा जानते, इसलिए जन्म नहीं होता। हम शाश्वत ज्ञान को जानते हैं, उसको प्राप्त है। पार्वती जी ने कहा, हम नहीं जान सकते यह शाश्वत ज्ञान? हाँ, जान सकते हैं। अमरनाथ की गुफा में भगवान ने रामचरित के तत्व ज्ञान की कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी सुनती रही और बीच में सो गई। एक तोता था जो बीच बीच में हूँ हूँ करता रहा। भगवान शिव अपने ध्यान में रहकर सुनाते रहे कथा। तोता हाँ हाँ करता रहा। जब कथा समाप्त हुई, शिव जी ने आंखें खोला, पार्वती सोई थी, वो भी जगी और बोली, भगवान इसके बाद क्या हुआ? क्या कथा को सुन नहीं रही थी? नहीं, हम तो सो गए थे। अच्छा, कौन सुन रहा था? तोता डरा और उड़ा। तो भगवान शिव ने कहा, पक्षी सुन रहा था। भगवान शिव ने उसका पीछा किया। तोता घबराया, भगवान शिव से कैसे बचे? तोता जाकर ऋषि व्यास की पत्नी जो जम्हाई ले रही थी, भीतर घुसकर छुप गया। फिर भगवान शिव पार्वती को देखकर हंसे और बोले, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, बेकार डर रहे हो, अमर कथा सुन चुके हो। वही तोता बाद में 12 साल बाद श्री कृष्ण के आश्वासन पर कि माया नहीं व्यापेगी, व्यास की पत्नी के गर्भ से निकलकर पैदा हुआ, सुखदेव बनकर। तो पार्वती ने कथा अटक अटक कर सुनी। परमेश्वर में परिवर्तन नहीं है, शाश्वत है, पर प्रकृति में परिवर्तन है। प्रकृति परिवर्तित होती रहती है। पार्वती का जन्म मरण कुछ नहीं है, प्रकृति का जन्म मरण है, यानी परिवर्तन है। परिवर्तन का भी शाश्वत चक्र चलता है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं है। भगवान शिव परमात्मा का स्वरूप है और पार्वती जी प्रकृति का स्वरूप है। राम कथा प्रकृति और परमात्मा के बीच का संवाद है। भगवान नारायण योग माया का सहयोग लेकर प्रकृति में अवतार लेते हैं। अनेक असुर आते हैं, अनेक उपद्रव होते हैं, तो उनका अवतरण होता है और ये कथा चलती है। प्रकृति और परमात्मा का संवाद चलता है। ये आश्वासन पृथ्वी को दिया है, देवताओं को दिया है। तो उचित समय देखकर उमा को कहा, ताते रामचरित मानस वर। इसलिए इसका नाम हुआ रामचरित मानस वर। वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नामकरण हुआ। घरयु नाम दिए हरि हरिश। अपने हृदय में विचार किया, हृदय में देखा और धरा यानी रखा, और नाम यानी नामकरण किया, रामचरित मानस। हर मतलब महादेव, हर्षी मतलब हर्षपूर्ण ढंग से प्रसन्नतापूर्वक, हिय मतलब हृदय, हृदय में झांका। देखिए, ज्ञान के दो केंद्र होते हैं, हृदय और मस्तिष्क। ज्ञान का शाश्वत केंद्र है हृदय और ज्ञान का तात्कालिक केंद्र है मस्तिष्क। तो बुद्धि और हृदय, ब्रेन और हार्ट। पर जो हृदय का ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है, जो मस्तिष्क का ज्ञान है वो संसार का ज्ञान है। मस्तिष्क में तर्क है, बुद्धि है, संशय है, विचार है, कल्पना है, और हृदय में भाव है और आत्म सत्य की जागृति है। इसलिए भगवान शिव ने जो रामचरितमानस का ज्ञान दिया और नामकरण किया, इसे मस्तिष्क से विचार नहीं किया, बुद्धि से तर्क नहीं किया। तर्क, विचार और कल्पना नहीं है रामचरितमानस। हृदय के शाश्वत तत्वों का उपहार है रामचरितमानस। तो ऐसा उपहार है रामचरितमानस।